किसी को भूलना एक ऐसा अनुभव है जो लगभग हर इंसान को कभी न कभी झेलना पड़ता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल भावनाओं से नहीं बल्कि मन, आत्मा और शरीर तीनों के स्तर पर असर करती है। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, तो वह केवल एक इंसान नहीं रह जाते। वह हमारी आदत बन जाते हैं, हमारी दिनचर्या, हमारी सोच, हमारी हंसी और कभी-कभी तो हमारी पहचान का हिस्सा तक बन जाते हैं। ऐसे में जब वह इंसान हमसे दूर चला जाता है, किसी भी कारण से, चाहे धोखा मिला हो, चाहे हालात अलग हो गए हों, या फिर रास्ते ही जुदा हो गए हों, तो वो खालीपन बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। हम खुद से सवाल पूछते हैं कि हम इतने कमजोर क्यों हैं? हम उसे क्यों नहीं भूल पा रहे? हम क्यों दिन रात उसकी यादों में खोए रहते हैं? और यही सवाल हमारे भीतर बेचैनी और तकलीफ को और भी गहरा कर देते हैं। शुरुआत में दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि जो इंसान कभी हमारी जिंदगी की धड़कन था, वो अब हमारी हकीकत से बाहर है। हम हर रोज उम्मीद करते हैं कि शायद एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, शायद वो लौट आएगा, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी उम्मीद में हम खुद को रोक लेते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर बाहर आने नहीं देते और दिल में एक अनकहा दर्द छुपा लेते हैं। पर सच्चाई यही है कि किसी को भूलने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम इस बात को स्वीकार करना शुरू करते हैं कि वह इंसान अब हमारी जिंदगी में नहीं है और हमें बिना उसके जीना सीखना है। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम अपने मन से ये मान लेते हैं कि अब हमें अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी है, तो वहीं से हीलिंग शुरू होती है। किसी को भूलना सिर्फ उसके नाम या चेहरे को भूलना नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी हर उस भावना को पीछे छोड़ देना होता है जो हमें रोक रही है, जो हमारे विकास में बाधा बन रही है। ये एक तरह का आत्मसंवाद है जिसमें हमें खुद से कहना होता है कि हमने जो खोया वो एक हिस्सा था, लेकिन पूरा जीवन नहीं। ये समझना होता है कि कोई भी इंसान हमारी पूरी दुनिया नहीं हो सकता, चाहे वो हमारे लिए कितना भी खास क्यों न रहा हो। यादें सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करती हैं। वे हर रोज किसी न किसी रूप में सामने आती हैं। कोई गाना, कोई जगह, कोई पुराना मैसेज या तस्वीरें। और हर बार दिल वही पुराना दर्द दोहराता है। लेकिन यादों से डरना नहीं चाहिए। उन्हें अपनाना सीखिए, पर उन पर टिके रहना नहीं। यादें खत्म नहीं होती, बस उनका असर कम हो जाता है अगर आप उन्हें वक्त के साथ बहने दो। जब हम यादों को दबाते हैं तो वे और गहरी होती जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें खुलकर महसूस करते हैं, रोते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो धीरे धीरे वह बोझ हल्का होता जाता है। अक्सर हम अपने आप को दोषी मानते हैं कि हमने कुछ गलत किया होगा तभी वो इंसान चला गया। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ता इसीलिए खत्म हो क्योंकि किसी ने गलती की। कभी कभी दो सही लोग भी एक दूसरे के लिए गलत समय पर मिलते हैं, और यही समझदारी होती है कि हम उस इंसान को उसकी अच्छाइयों और यादों के साथ विदा कर दें और खुद को माफ करें, क्योंकि हर टूटन सिर्फ हार नहीं होती, वह एक नए बनने की शुरुआत भी हो सकती है। खुद से प्यार करना इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप किसी को भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब असल में आपको खुद से दोबारा मिलना होता है। आप अपने ही भीतर झांकते हैं, खुद से बातें करते हैं, खुद की कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर उन्हें अपनाते हैं। खुद को समय दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। कोई तय समय नहीं होता कि कब तक भूलना चाहिए। कुछ लोग हफ्तों में उबर जाते हैं, कुछ को सालों लग जाते हैं, लेकिन हर इंसान अपनी गति से चलता है और यह पूरी तरह से ठीक है। खुद को व्यस्त रखना भी इस सफर में मदद करता है। जब आप खाली होते हैं तो दिमाग वहीं भागता है, उसी इंसान की ओर। इसलिए कुछ नया कीजिए, किताबें पढ़िए, कहीं घूमने जाइए, अपनी हॉबीज फिर से खोजिए, अपनी जिंदगी को दोबारा सजाइए, बिना उस इंसान की उपस्थिति के। शुरू में यह सब दिखावा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही दिखावा आपकी सच्चाई बन जाता है। वक्त के साथ जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब आप उस इंसान के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन अब वो दर्द नहीं होता। अब सिर्फ एक हल्की मुस्कान होती है, एक कंधे उचकाने वाला भाव कि हां, कभी था पर अब नहीं है। यही होता है असली भुलाना, जब आप उस इंसान की यादों से भागते नहीं,
पर वो यादें अब आपकी चलती जिंदगी को रोकती भी नहीं। कभी कभी फिर कोई नया आता है, कोई जो आपको फिर से मुस्कुराना सिखाता है, कोई जो बताता है कि आप फिर से प्यार कर सकते हैं, फिर से खुश हो सकते हैं। लेकिन तब तक आपको खुद को पूरी तरह समेटना होता है, ताकि आप उस नए इंसान को बिना पुराने बोझ के अपना सकें। और अगर कोई नया न भी आए, तो भी इतना तो जरूरी है कि आप खुद अपनी कंपनी में खुश रहना सीखें। अकेलापन सजा नहीं होता, ये एक मौका होता है खुद को समझने का, खुद को सुधारने का और खुद को फिर से खोजने का। किसी को भूलना तब संभव होता है जब आप यह समझते हैं कि आपका जीवन सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। आपकी खुशियां, आपकी शांति और आपका आत्मसम्मान आपसे है, किसी और से नहीं। आप जितना जल्दी इस बात को समझेंगे, उतना ही जल्दी आप पुराने जख्मों से बाहर आ पाएंगे। और अंत में जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वो हमें एक नई समझ देकर जाते हैं कि हम टूट सकते हैं पर फिर भी खड़े हो सकते हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है, खुद को फिर से खड़ा करना, मुस्कुराना और आगे बढ़ना।